लेकिन अपने मन में विचार कर रहे हैं कि विमल वंश यह अनुचित कु बंधु विहाये बड़े ही अभिषेक। ये तो बड़ा निर्मल वंश है, सूर्य वंश बड़ा निर्मल है, लेकिन ये मुझे तो अनुचित लगता है कि सभी भाइयों को छोड़ करके एक कोई सारी सत्ता दे दी जाए। बंधु विहाय बड़े अभिषेक, सब भाइयों को छोड़ करके राज्य केवल एक बड़े कोई कर दिया जाए, मेरा ही राज अभिषेक होगा। मुझे ये निर्मल वंश रघुकुल में ये मुझे एक अनुचित जैसा दिखाई दे रहा, अनुचित बात है। बंधुओं, जो राजाओं की परंपरा थी, रीतियां थी, वो चल रही है। राम जी अपने मन में सोच रहे, प्रभु प्रेम, प्रभु सप्रेम पछताने सुहाई, हरऊ भगत मन कई कुटिलाई। भगवान की, राम जी की, तुलसीदास जी कह रहे हैं, श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेमपूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। आजकल तो वर्तमान में बंधु ऐसा नहीं है, जिसको जो ज्यादा पल्ले पड़ जाए वो बताता भी नहीं मुझे कुछ ज्यादा मिल रहा है और ज्यादा मिले, उससे भी संतुष्ट, असंतुष्ट ही असंतुष्ट है। जाने दो, अब की समाज को यहाँ राम जी की बात चल रही है। बंधुओं, राम जी का इस तरह से पछताना भक्तों के मन की कुटिलता को दूर करे। ये आ गया बंधुओं अयोध्या कांड का 10वां दोहा। राम जी को ये बात सुनने में आई है, गुरुदेव कह के गए, राम जी चिंतन कर रहे हैं। इतने में ही ते अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद। उसी समय पर बंधुओं लक्ष्मण जी राम जी के पास आ गए। वो तो सोते जगते सब राम के ही ध्यान में रहते थे। उन्होंने कहीं सुन लिया कि राम जी को कल राज्याभिषेक होगा युवराज पद का। इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, सीधे दौड़ पड़े राम जी की ओर। क्या ते अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद। बड़े प्रेम और आनंद में मगन होते हुए लक्ष्मण जी उसी समय राम जी के पास पधार गए। सन्माने प्रिय वचन कहे रघुकुल कहे रघुचंद। लक्ष्मण जी को देख करके श्री राम जी ने उनको बड़े प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। रघुकुल रूपी कुमुद कैरवचंद, रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, रघुकुल कैरव चंद, कैरव कुमुदियों को खिलाने वाले रघुकुल के चंद्रमा, रघुकुल रूपी कुमुद को खिलाने वाले उन श्री राम जी ने बड़े प्रिय वचन करके अपने भ्राता लक्ष्मण को बड़ा आदर दिया। बाजहे बाजने विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाए बखाना। अब नगर में बहुत प्रकार से बाजंत बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। इतना आनंद, अब सब जगह बात पूरे नगर में फैल गई, राम जी का राज्याभिषेक। बाजे बाजे विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाए बखाना। नगर का वो आनंद प्रमोद बखान नहीं हो सकता, इतना अधिक है। भरत आगमन सकल मनावें, आवहु बेग नयन फल पावें। इधर सभी लोग नगर के भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवें और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। लेकिन इसमें ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि भरत जी को कोई समाचार दिया गया। अभी तक ऐसा कोई बात नहीं आई है। नगर निवासी सोच रहे हैं कि भरत जी आवे, राम जी सोच रहे हैं कि भरत जी आ रहे हैं, लेकिन भरत जी को किसी प्रकार का कोई संदेश, समाचार, सूचना अभी तक नहीं है। हाट बाट घर गली अथाई, कहें परस पर लोग लुगाई।
बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं, बैठे बैठे जब जो बातें जहाँ भी, अयोध्या में, नगर में, रास्ते में, गली में, बाजार में, हाट में, बाट में, जहाँ भी लोग लुगाई यानी मनुष्य जहाँ भी हैं वो आपस में यही बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? काली लगन भली के तिकवारा। अब क्या है, वह शुभ घड़ी आ गई बंधुओं। कब? काली लगन भली, कल का ही मुहूर्त वह शुभ लग्न मुहूर्त कल का आ गया। अब कितना समय है के तिकवारा, आज रात गई, पूरा समय कल की तो आज की बात है, अब कितनी देर है। पूजहि विधि अभिलाषु हमारा, कल हमारी मनोकामना भगवान पूरी कर देंगे। पूजहि विधि अभिलाषु हमारा, अब कितनी देर है कल आने में बंधुओं, जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। राम का युवराज पद पर अभिषेक होना सारे नगर निवास विश्व के लिए कल्याणकारक है। सब लोग उसको विचार कर रहे हैं। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठहि राम होए चित चेता। सोने के सिंहासन पर सीता जी के साथ में राम जी विराजमान होंगे। उस समय पर बैठे राम होए चित्त चेता, हमारे मन चीता होगा। होए चित्त चेता, चित्त में जो चेता, जो सोचा था, जो विचारा था, जो चित्र रखा था हमने कि राम जी का राज्य से, वह हमारे मन की सोची हुई बात, चित्त की चित्री हुई बात कल पूरी हो जाएगी। इधर देखिए बंधुओं, यहाँ अयोध्या में घर घर नगर निवासी प्रत्येक प्राणी आनंदित है। एक यहाँ दूसरी कथा देवताओं की यहाँ शुरू हो रही है। यहाँ क्या चल रहा है, देवता लोग क्या कर रहे हैं, वो समझने जैसा है। सकल कहें कब होए काली, बिघन मनावहे देव कुचाली। इधर तो सभी मनोकामना पूरी करने के लिए सब कह रहे हैं कि भाई अब कल कितनी देर में होगी, अब कब होगी कल, भाई अभी कितना देर लग रहा है, कितना समय लग रहा है। परंतु देवता लोगों ने सुना कि राम का राज्याभिषेक हो गया तो बड़ा काम बिगड़ जाएगा, राक्षसों का वध कैसे होगा, ये राजा बन गए तो राजकाज में लग जाएंगे, फिर कौन सुनेगा। विघ्न मनावहे देव कुचाली, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं, कैसे इस कार्य को रोका जाए, राम जी का राज्याभिषेक न होवे, इसमें विघ्न कैसे डाला जाए, ऐसा देवता लोग चिंतन कर रहे हैं। तिन्हें सुहाइन अवध बजावा, चोरहि चंदन राते न भावा। उन देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते हैं। अवध में जो मंगल हो रहा है, जो बाजंत्र बज रहे हैं, वो देवताओं को नहीं सुहा रहे, क्योंकि चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है। चांदनी में चोर दूर से दिखाई देते, वो जा रहे हैं, पकड़ जाए चोर, उजाला होवे तो उनके लिए अंधेरा जितना होवे उतना ही बढ़िया। तो चोर को जिस तरह चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है, ऐसे देवताओं को राम जी का राज्याभिषेक अच्छा नहीं लग रहा है। वो सोच रहे हैं कि भाई ये तो सारा ही काम बिगड़ जाएगा अगर राम राजा बन गए तो। सरद बोले विनय सुर करई, बार 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 पाए ले परई। शारदा जी को बुला करके, सरस्वती जी को बुला करके देवता लोग सब बड़ी विनती कर रहे हैं, भारी विनती कर रहे हैं सरस्वती जी से। बार बार ले पाइन परी, बार माता सरस्वती के पैरों में गिर रहे देवता। बड़े कुटिल होते हैं बंधु, जो इन सन्न बुद्धि बर व्याधि, तो बहोर सुर करे उपाधि। इंद्रिय द्वार झरो का नाना, जाता सुर बैठे कर थाना। अब तो देखें विषय बिहारी, ते हट दें कपाट उगारी।
ऐसे देवता हैं जहाँ तक अपना स्थान बना के बैठे हैं। विषयों की ब्यार जब अंदर आने को होती है तभी दरवाज खोल देते हैं। हृदय में मनुष्य के विषय वासनाएं भर जाती हैं। बंधुओं, यहाँ बार बार सरस्वती माता के पैरों में पड़ रहे हैं देवता। क्या कह रहे हैं? यह है भाइयों अयोध्या कांड का 11वां दोहा।